सोचिए, ईवीएम को लेकर 2024 से पहले मुद्दा गरमाता जा रहा है। विपक्षी दल लगातार प्लान बना रहे हैं। पहले उन्होंने गठबंधन किया, फिर मीडिया का बॉयकॉट किया और ईवीएम पर एक के बाद एक, चाहे वो मनोज झा हो, आरजेडी सांसद हो, मनीष तिवारी हो, कांग्रेस के सांसद हो, तमाम दलों के जो नेता हैं वो सवाल उठा रहे हैं ताकि चुनाव आयोग पर दबाव पड़े। इसका मतलब है कि 2024 इतना आसान तो नहीं होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा वही है, एससी एसटी ओबीसी। एससी एसटी ओबीसी का जो मुद्दा है वो लग गया है कि सारे दलों को लग गया है कि चूंकि सवर्ण समाज का वोट एकमुश्त बीजेपी को जा रहा है तो उनके पास बचता कौन है? अल्पसंख्यक समाज के वोटर्स हैं, उसके बाद शेड्यूल कास्ट के वोट है, शेड्यूल ट्राइब के वोट है और ओबीसी के वोट है। और इन सारे मामलों पर अब लगता है कि लोग एकजुट होने लगे हैं। जिस तरह से बीजेपी ने महिला आरक्षण का बिल पास कराया लेकिन ओबीसी एससी एसटी महिलाओं को अलग से आरक्षण नहीं दिया, उसको लेकर नाराजगी है। उमा भारती ने तो यहाँ तक कहा है कि ये बिल पास तो हो गया है लेकिन हम इसे लागू नहीं होने देंगे तब तक जब तक ओबीसी एससी एसटी को रिजर्वेशन नहीं मिलता है। लेकिन सोचिए, सबसे बड़ा सवाल है कि आप किसी धर्म के हों, आप सिख समाज से हो सकते हैं तो भी एससी हैं, ओबीसी हैं, आप क्रिश्चियन हो सकते हैं तो भी शेड्यूल ट्राइब में हो सकते हैं, आप मुस्लिम हो सकते हैं तो भी शेड्यूल ट्राइब या ओबीसी हो सकते हैं 90%, हिंदू हैं तो भी आपका जो संवैधानिक अधिकार है वो एससी एसटी ओबीसी, और अब तो गरीब सवर्णों का भी अधिकार सुरक्षित है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के नाम पर। अच्छा, एक बात बताइए, ईश्वर का सबसे बड़ा काम क्या होता है? जो लोग धर्म को मानते हैं, धार्मिक होते हैं, वो क्या कहते हैं? गरीबों की मदद कीजिए। इस देश का संविधान ईश्वर का ही तो प्रतीक है। इस देश का संविधान क्या कहता है कि जो इस देश में शोषित हैं, वंचित हैं, गरीब हैं, उनको उन्होंने एससी एसटी ओबीसी का नाम दिया है कि इनकी मदद कीजिए। तो सोचिए, सोशल जस्टिस मतलब ईश्वर का न्याय है। सामाजिक न्याय का मतलब क्या होता है? ईश्वर का न्याय। अब सोचिए, वो कौन लोग हैं जो इस देश के शोषित वंचित गरीबों को अधिकार नहीं देना चाहते हैं? इसका मतलब वो इस ईश्वरीय न्याय के भी खिलाफ है। मैंने दुनिया में जितने धार्मिक लोगों को सुना है वो सब यही बात कहते हैं कि धर्म सिखाता है कि जो गरीब है, मजलूम है, जो शोषित है, वंचित है, उसकी मदद की जाए, उसके साथ खड़ा हुआ जाए। भारत का संविधान भी तो यही कहता है कि जिनके साथ गैर बराबरी हुई, जातिवाद हुआ, जिनको सताया गया, प्रताड़ित किया गया, उनको न्याय मिले, चाहे वो महिला हो, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति में जिनको शोषण हुआ हो। तो सोशल जस्टिस का मतलब है ईश्वरीय न्याय। लेकिन सोचिए, इसमें किस तरह से लोग अड़ंगा लगाते हैं, बाधा डालते हैं। और कौन लोग बाधा डालने वाले हैं? उन पत्रकारों का नाम तो मैं पिछले 3-4 दिनों से देख रहा हूं। चित्रा त्रिपाठी हो, अंजना ओम कश्यप हो, रीमा पराशर हो, लगभग सोशल मीडिया के 1-2 सवर्ण पत्रकार को छोड़ दें तो सारे के सारे सवर्ण टीवी अखबार के पत्रकार जो हैं वो ईश्वरीय न्याय, सोशल जस्टिस, संवैधानिक न्याय के खिलाफ हैं। कौन धर्म कहता है, कहीं कोई कह सकता है धर्म, किसी भी धर्म को मानने वाला आदमी, कि गरीब, लाचार, बेबस और जिसके साथ अन्याय हुआ उसके साथ खड़ा ना हो? यही तो भारत का संविधान कहता है कि जो एससी एसटी ओबीसी किसको नाम दिया गया है? जिनके साथ जाति के नाम पर भेदभाव हुआ, जो धार्मिक रूप से जिनको भेदभाव शिकार, अछूतपन झेलना पड़ा, जिनको लिंग के आधार पर भेदभाव झेलना पड़ा, मतलब किसी तरह का जिसके साथ अन्याय हुआ उसको ये अधिकार दिया गया। लेकिन आप सोचिए, अपने आप को बड़ा धार्मिक कहे जाने वाले लोग किस तरह से इस पूरे कंसेप्ट के खिलाफ हैं। तो 2 बड़ा मुद्दा है, एक तो ईवीएम का मुद्दा और एक ओबीसी का मुद्दा, सोशल जस्टिस का मुद्दा। 2024 में फिर कह रहा हूं, 21वीं सदी डॉक्टर अंबेडकर की सदी होगी। 2024 का जो चुनाव है वो ओबीसी एससी एसटी के आसपास घूमने लगा है और तमाम दलों को अब लग गया है, जो विपक्षी दल हैं, कि सवर्ण समाज का वोट तो अब वहीं जाएगा, इसलिए एससी एसटी ओबीसी के संवैधानिक अधिकारों की बात करनी पड़ेगी और तब जाकर आपको ताकत मिलेगी। सोचिए, दानिश अली के साथ जो संसद में हुआ, अब कहा जा रहा है एक निशिकांत दुबे हैं, उनका एक वीडियो ऑलरेडी वायरल हो चुका है, एक पिछड़े समाज के आदमी का वो
से वो आदमी पैर धुलवा रहा था और उसको बाकायदा वो आदमी पी रहा था और निशिकांत दुबे ने नहीं रोका, बाद में सफाई दी। सोचिए, कोई आदमी मान लीजिए श्रद्धा से भी ये कर रहा था तो आपके दिमाग नहीं है, क्या कोई आदमी आपके सामने श्रद्धा से अपना गर्दन काट लेगा, आप मान लेंगे? इसी को तो बलि प्रथा कहा जाता था। बलि प्रथा जो थी, इंसानों की जो बलि दी जाती थी, वो श्रद्धा का ही तो नाम था। सती प्रथा क्या थी? आस्था ही तो था। कोई आदमी आएगा, आपका पैर पकड़ेगा, धोएगा, उसको पिएगा, आप अगर एक संवेदनशील आदमी है तो आप इसको होने देंगे? तो सोचिए, दानिश अली के साथ पहले तो दुर्व्यवहार हुआ, अब उसको जस्टिफाई भी किया जा रहा है। जस्टिफाई करने वाले कौन लोग हैं? पहले निशिकांत दुबे, उनका इतिहास ऐसे ही बहुत ही ज़्यादा मटियामेट है। उनके फर्जी सर्टिफिकेट को लेकर भी तमाम तरह के आरोप लग चुके हैं। उसके बाद वो पिछड़े दलित के अधिकारों के खिलाफ है, सब जानता है। ओबीसी आरक्षण के खिलाफ वो संसद में बोल रहे थे, महिला आरक्षण पर। दूसरा शख्स है ब्रजभूषण शरण सिंह। आज दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में कहा है कि जब भी उनका मन होता था वो लड़कियों के साथ हैरेसमेंट करते थे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, दिल्ली पुलिस ने कहा है कोर्ट में। अब देखते हैं वक्त जज क्या होता है, लेकिन उस पर बहुत गंभीर आरोप लग रहे हैं। और अब जानबूझकर सोचिए, जो सबसे बड़ी खबर है, चूंकि ओबीसी का आरक्षण का मुद्दा जो है, महिलाओं के आरक्षण में ओबीसी महिलाओं को आरक्षण का मुद्दा गरमाता जा रहा है, जाति जनगणना का मुद्दा गरमाता जा रहा है, तो अब एससी एसटी ओबीसी के सांसदों का बीजेपी इस्तेमाल कर रही है। दानिश अली के मुद्दे पर जानबूझकर अब ओबीसी सांसदों को ठेला जा रहा है, धकेला जा रहा है। विधुरी से शुरुआत हुई, अब एक और सांसद है हरनाथ यादव, उनको झोंक दिया गया। मैं फिर कह रहा हूं, मोनू मानेसर देखे ना, गौ रक्षक थे, क्राइम किया, जेल चले गए। मैं लिख के दे रहा हूं, रमेश विधुरी अब मंत्री नहीं बन पाएंगे, उनका पॉलिटिकल कैरियर चौपट हो गया। ऐसे लोगों का लोग सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। अगर आप हिंसक हैं, आप अगर क्रिमिनल एक्टिविटी में शामिल हैं, आप अगर समाज को साथ लेके नहीं चल सकते हैं, तो आप प्रधानमंत्री तो नहीं है, भूल जाइए, मंत्री भी भूल जाइए, एमएलए एमपी बन जाएंगे। वो तो टेरर के आरोपी को भी टिकट मिल जाता है, लोग जीत जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बड़े पदों पर पहुंचे तो इस तरह से तो नहीं पहुंचेंगे। दिलीप मंडल कहते कि क्या जानबूझकर, चूंकि ओबीसी आरक्षण का मुद्दा गरमा रहा था इसलिए इनके मुद्दे को आगे लाया गया है। लेकिन ये सच है कि दानिश अली के साथ बदसलूकी हुई, गाली गलौज हुआ और उनको धमकियां दी जा रही है। ये सबसे बड़ा सवाल है। तो सोचिए कि 2024 से पहले विपक्षी दलों ने तय कर लिया है कि जाति जनगणना, ओबीसी महिला आरक्षण का मुद्दा बीजेपी ने पकड़ा दिया है। जबकि जो लोग कह रहे हैं जानकार, आनंद फानन में तो ये अभी लागू करेंगे नहीं, 2024 उसके बाद 29 फिर 39 में अगर लागू होना है तो मुझे लगता है कि बीजेपी ने भी अपनी पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। आपको लगता है जो बिल लागू नहीं होगा 2024 में, महिलाएं उस पर वोट कर देंगी? लेना का देना पड़ गया। एक तो महिलाओं का वोट मिलेगा कि नहीं इसकी गारंटी नहीं है। सवर्ण महिलाओं का वोट, सवर्ण वोट तो बीजेपी को ऐसे ही मिल रहा था। एससी एसटी ओबीसी का वोट और घट जाएगा, ये लिख के ले लीजिए। और 55-60% वाला ओबीसी जिस दिन हटा, बीजेपी बैठ जाएगी। और यही बात उमा भारती ने कहा, वो चुप नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि बिल पास हो गया, अच्छी बात है, 50% दे दो, लेकिन 60% आबादी की अनदेखी मैं होने नहीं दूंगी और इस बिल को लागू नहीं होने दूंगी। ये वही उमा भारती है जिन्होंने हिंदू मुस्लिम करके बीजेपी की पिच तैयार की थी और अब धीरे धीरे वो एससी एसटी ओबीसी की तरफ बढ़ रही हैं। अनुप्रिया पटेल ने भी इस मुद्दे को उठाया है। तो मुझे लगता है कि 2024 से पहले बड़ी बड़ी गलतियां तो बीजेपी नहीं कर रही है। इसी तरह का आनंद फानन में कांग्रेस भी बिल लाई थी और उसका मटियामेट हुआ था। तो सोचिए, एससी एसटी ओबीसी के अधिकारों का विरोध करना, गरीबों के अधिकारों का विरोध करना, आपको नहीं लगता कि ईश्वरीय न्याय के खिलाफ है और वही संवैधानिक अधिकारों के भी खिलाफ है? तो आज की जो सबसे बड़ी खबर है, तमाम विपक्षी दल ईवीएम को लेकर मुद्दा बना रहे हैं और उनको लगता है कि ईवीएम सबसे बड़ा मुद्दा है। और ईवीएम पर अब पहले उन्होंने पत्रकारों को साइड किया। अब देखिए, सारे टीवी एंकर्स की
भौएं तन गई हैं, सब सकते में हैं। हम लोगों ने पिछले 4-5 साल से लगातार कोशिश की कि टीवी अखबार के बारे में लोगों को सचेत किया जाए, जागरूक किया जाए। कांग्रेस ने 10 साल की उपेक्षा झेली और टीवी अखबार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अब सोचिए, तमाम टेलीविज़न चैनल्स के एंकर को लोग देखते ही नहीं, उससे ज़्यादा तो नेशनल दस्तक को लोग देखते हैं। 70 मिलियन, 75 मिलियन, 100 मिलियन, मतलब 10-10 करोड़ लोग तो एक यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। रवीश का व्यूज़ देखिए, अजीत अंजुम का व्यूज़ देखिए। ये अलग बात है कि वो लोग सामाजिक मुद्दों पर ज़्यादा नहीं बोलते हैं। तो भारत में सबसे ज़्यादा अगर डिस्कोर्स हो रहा है तो वो ओबीसी की जागरूकता को लेकर हो रहा है। ओबीसी जागरूक हो रहा है, लोग बात करने लगे हैं। और जो महिला आरक्षण में रिजर्वेशन नहीं मिला है SC ST OBC को, उस पर बात हो रही है। जाति जनगणना घर घर पहुंच गया है, उत्तर से पश्चिम, दक्षिण, सब जगह पहुंच गया है। और लोग डाइवर्सिटी को लेकर इतना लिख रहे हैं ट्विटर पर। सोचिए, आज सवाल पूछ रहे हैं लोग। भारतीय टीम में आज गिल ने शानदार शतक लगाया, सूर्य कुमार यादव ने शानदार हाफ सेंचुरी लगाई, उसके बाद फिर कुलदीप यादव, फिर उसके बाद आपको बता दें कि मोहम्मद शमी। कितनी डाइवर्सिटी आ गई है। बॉलिंग में देखिए, कभी सिराज विकेट लेता है, कभी कुलदीप यादव लेता है, कभी मोहम्मद शमी लेते हैं। बैटिंग में डाइवर्सिटी देखिए, गिल जाट समाज से जाट समाज से आते हैं, जाट समाज से आते हैं। कुलदीप यादव बॉलर हैं, सूर्य कुमार यादव। एक समय था जब क्रिकेट में एक जाति विशेष का कब्जा होता था और भारत हारते रहता था। सुनील गावस्कर तो बाकायदा 60 ओवर बैटिंग करते हैं और 30-34 रन बनाते हैं, वो भी नॉट आउट। ऐसे भी दौर भारत ने देखा, तब 60 ओवर का वर्ल्ड कप होता था। क्रिकेट में भारत में तभी सुधार हुआ जब कपिल आए, धोनी आए, विराट जैसे प्लेयर आए, डाइवर्सिटी आई है। तो ये सारे चीज़ डिस्कस किए जा रहे हैं देश में, और सोशल मीडिया है। पहले इस पर डिस्कस नहीं होता था, टीवी नहीं था, अखबार नहीं था। ये सब कुछ डिस्कस हो रहा है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ 21वीं सदी डॉक्टर अम्बेडकर की सदी होगी। आज ही के दिन फुले साहब ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। आज ही के दिन पूना पैक्ट हुआ था, ये भी ऐतिहासिक खबर है। तो मैं फिर कह रहा हूँ 2024 में ईवीएम पर सबकी नज़र है। और विपक्षी दलों ने पत्रकारों को टाइट करने के बाद ईवीएम को अब टाइट करना शुरू कर दिया है। चुनाव आयोग पर सवाल उठने लगे हैं। और मुझे लगता है कि ईवीएम से चुनाव के पक्ष में कम से कम इस देश के 90% लोग तो नहीं हैं। मैं ईवीएम के बारे में बताऊं तो जब लगातार 2 बार बैक टू बैक चुनाव हारे और आडवाणी और कांग्रेस जीती, उसके बाद एक GL नरसिम्हा है, उन्होंने किताब लिख डाली, सुप्रीम कोर्ट चले गए सुब्रमण्यम स्वामी। आडवाणी खुद ईवीएम के खिलाफ, उनको लगता था कि गड़बड़ी हो रहा है। और अब तो चुनाव आयोग को लेकर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। तो ईवीएम सबसे, मुझे लगता है 3-4 बड़े मुद्दे की तरफ बढ़ रहा है विपक्ष। ईवीएम सबसे बड़ा मुद्दा होता जा रहा है। जाति जनगणना, महिला आरक्षण में SC ST OBC को रिजर्वेशन, और प्राइवेट को सरकारी करना, ये तमाम मुद्दे हैं जो 2024 का इलेक्शन होगा। और इन सब के जवाब बीजेपी के पास नहीं है, और रहा कहा कसर सोशल मीडिया पूरा कर रहा है। क्या लगता है आप लोगों को, टीवी अखबार पर अब भरोसा रह गया? लोग भरोसा कर रहे हैं। टीवी अखबार जितना बीजेपी के पक्ष में बोलेगा, जनता उतना नाराज हो जाएगी, क्योंकि परसेप्शन बड़ी चीज़ होती है। लोगों को लग गया है कि ये सरकार टीवी अखबार के सहारे चल रही है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।